अपने घर गस्ती बनाने आया हूँ। मैं प्रधानमंत्री मोदी नहीं हूँ जो मैं भिक्षा मांगकर खाया, रेलवे में चाय बेचा और रेलवे प्लेटफॉर्म पर बेच दूंगा। मेरे दोस्तों, मैं घर गृहस्थी बनाने नहीं आया, मैं नौजवानों के लिए आवाज उठाने आया हूँ, क्योंकि इस बार गुलाम लाना है। इस बार टाइगर जयराम मातो की सरकार बनानी है। तमाम नौजवानों को नौकरी चाहिए तो टाइगर जयराम मातो को सपोर्ट कीजिए। मैं बता सकता हूँ कि डूबते हुए मैया को तिनके का सहारा होता है और झारखंड का एकमात्र सहारा टाइगर जयराम मातो है। इस बार जेएमएम को भूल जाइए, तीर धनुष को भूल जाइए मेरे दोस्तों। तीर धनुष जब तीर कमान से निकलती है तो लोगों को चुभता है तो दर्द होता है, लेकिन टाइगर जयराम मातो जब पारसनाथ के पहाड़ से निकलता है तो लोगों के बीच में अपनी बातों को रखता है। टाइगर जयराम मातो कभी हिंदू की बात नहीं करता, टाइगर जयराम मातो कभी मुसलमानों की बात नहीं करता, टाइगर जयराम मातो कभी क्रिश्चियन की बात नहीं करता, टाइगर जयराम मातो किसी आदिवासियों की बात नहीं करता। टाइगर जयराम मातो हमेशा नौजवानों की बात करता है, टाइगर जयराम मातो रोजगार की बात करता है, टाइगर जयराम मातो हमारे तमाम मजदूर भाई को बात करता है। अरे झारखंड से 5 लाख मजदूर जो कि महाराष्ट्र में काम करते हैं मेरे दोस्तों। अरे आपके पिता ने इस मिट्टी में बलिदान दिया, आपके भाई ने इस मिट्टी में बलिदान दिया। हमारे तमाम सुनील सांसद जो कि बनने वालों को 2007 में उसको गोली मार दिया गया मेरे दोस्तों। अरे मरने से मत डरिए, अरे आज नहीं तो कल मरना है। हम लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम लोग घुट घुट के मर रहे हैं, हम लोग पल पल मर रहे हैं। इस मरने से अच्छा एक बार मर जाओ। अगर जीत जाएंगे तो जाबाज कहलाएंगे और अगर मर जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे मेरे दोस्तों। मर जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे, जीत जाएंगे तो जाबाज कहलाएंगे। मरने से डरना नहीं। कौन जीने के लिए आया है भाई, बताइए ना, कौन जिएगा? अरे कौन यहाँ पर अमृति कराया कि 100 साल 150 साल, जब तक कयामत नहीं आएगी, जब तक इस विश्व का इस देश का जब तक विनाश नहीं होगा तब तक कोई जिएगा? कोई बता सकते हैं? बताइए। यहाँ पर जितने भी मौजूद, जितना भी माए बहन और जितना भी चाचा बुजुर्ग लोग आए हैं, कोई बता दीजिए मुझे कौन अमृति कराया है कि नहीं आप नहीं लोग? अगर कोई मुझे बता दे कि नहीं मैं 100 साल तक जीऊंगा, कोई बता दे कि मैं 150 साल तक जीऊंगा, तो मैं उनको नहीं कहूंगा। बताइए, कोई ऐसा है? अरे हमारी जिंदगी कौन देखा है? अरे कल किसने देखा है? अरे मैं सर पे कफन बांध कर चलता हूँ मेरे दोस्तों। और कहते हैं ना कि जो सर पे कफन बांधता है वो मौत से नहीं डरता, और जो मौत से डर गया वो झारखंड के हक अधिकार के लिए कभी नहीं लड़ता मेरे दोस्तों। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। इस बार झरपोका की इस धरती में इस सभा को कराने में, इस सभा को अपनी बातों को रखने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मेरे बुजुर्ग दोस्तों। मेरे तमाम झारखंड के वासियों, आप सबके दुख दर्द पीड़ाओं को ये सांसद, ये विधायक, ये नेता नहीं सुनेंगे मेरे दोस्तों। आप लोग के मन में ये सवाल आता होगा, आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ऐसे बहुत से नेता आए हैं जो वादा करके चले गए, बहुत से नेता आए हैं जो कहकर चले जाते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं नौजवानों की बात करूंगा, किसानों की बात करूंगा, लेकिन नहीं करता है। आप लोग भी तो कहीं ऐसा ना करें, ऐसा आप लोग के मन में सवाल आता होगा। बहुत से लोग सोचते होंगे कि नेता बनने के लिए ये मुंसब रजा कोट चढ़ाकर, ये मुंसब रजा जूता पहन के, हाथ में घड़ी लगाकर इस सभा में हम लोगों के बीच सभा संबोधित कर रहा है। कल के दिन नेता बन जाएगा, बड़ा नेता बन के फिर वही काम करेगा जो बाकी नेताओं ने किया। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मैं जेडी के सचिव पिछले 2 सालों से हूँ। जब टाइगर जयराम मातो जब आवाज उठाए थे, टाइगर जयराम मातो ने जब आवाज उठाया झारखंड के हक अधिकार के लिए, तब से मैं लड़ रहा हूँ। आज तक मैं खुद का खर्चा मैं खुद चलाता हूँ मेरे दोस्तों। किसी से पैसा लेने की बात नहीं, किसी से कोई धन राशि नहीं ली हमने हमेशा नौजवानों के हक में बात की है, हमेशा मजदूरों के हक में बात की है, तमाम माँ बहन के हक में बात की है। अरे आज देखिए, आए दिन पूरे देश में बलात्कारी हो रही है, आए देश में बलात्कारियां हो रही है। हमारे माँ बहनों की इज्जत को हमेशा ताक किया जा रहा है, दरिंदों द्वारा इज्जत को लूटी जा रही है। ये सिलसिला कब खत्म होगा? नरेंद्र मोदी ने नारा दिया 2014 में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी तो हम लोग पढ़ा लिए, पर बेटी को हम बचा नहीं सके। आज कोई भी माँ अपने बेटी को घर से बाहर भेजने से पहले 10 बार सोचती है।
कि अगर आते समय अगर किसी को ट्यूशन भेजे या किसी को कोई काम काज के लिए या सिलाई सीखने के लिए या मदरसा भेजेंगे, अगर आते समय देर हुआ तो दरिंदे उनकी इज्जत को लूट देंगे। मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम भाइयों को बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने शादी करके अपने बीवी को छोड़ दिया और मुसलमानों के लिए 3 तलाक की बात करते हैं। मुसलमानों के लिए कहते हैं कि मैं मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, 3 तलाक की बात करते हैं। अरे अपने बीवी के साथ भी उन्होंने 7 जन्मों का वचन और कसम खाया था, वो निभाया क्या बताइए? अपने बीवी को छोड़ दिया उन्होंने, उनका कोई औलाद नहीं है, तो वो दुख दर्द क्या समझेंगे गरीबों का? गरीबों की क्या बात करेंगे? वो क्या गरीबों की बेटियों की बात करेंगे, मजदूरों को बेटियों की बात करेंगे, किसानों की बेटियों की बात करेंगे? और जिनकी इज्जत लुटती है उन्हें पता चलता है कि समाज में कैसे जीना है, तब वो समाज में जीने के लायक है। जो बेटी पढ़ने के लिए जाती है, जो बहन मेरी पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज जाती है, तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती है, और अगर उनकी इज्जत लूट जाए तो उनका दर्द कौन समझता है? जिनका इज्जत लूटा है वो बाप के सीने पर क्या बीतती होगी? अरे वो माँ के दिल में क्या बीतती होगी जिन्होंने 9 महीना कोख में रखकर अपने बेटी को जन्म दिया और उस बेटी को दरिंदों ने उनकी इज्जत को लूट लिया। वो क्या बात करेंगे, क्या दर्द उनको पता चलेगा? इसलिए मैं तमाम झारखंड खरपोता के जितने भी नौजवान साथी हैं, जितने भी मेरे बुजुर्ग समान, जितने मेरे पिता समान, जितने मेरे अब्बा समान, चाचा समान जितने भी लोग आए हैं, मैं सबको एक बात कहूंगा कि चारों तरफ सत्ता के दलाल बैठे हैं, कि चारों तरफ सत्ता के दलाल बैठे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाले जल्लाद बैठे हैं। और भूल से संभाल के रखो अपनी बेटियों को, और भूल से संभाल के रखो अपने बच्चों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। मैं ये गर्व से कहूंगा, तमाम लोगों को कहूंगा कि अपनी बेटियों की रक्षा करे, अपनी इज्जत की रक्षा करे, अपनी मान प्रतिष्ठा की रक्षा करे। ये नरेंद्र मोदी जैसे लोग देश के लिए काल बनकर आए हैं, ये धरती के बोझ हैं, ये लोगों के लिए कभी बात नहीं करेंगे। मणिपुर में एक बहन की इज्जत लूटी गई, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा। मणिपुर में एक आदिवासी बहन जो पढ़ने के लिए जा रही थी या फिर किसी काम से जा रही थी, दरिंदों ने उनकी इज्जत को लूट लिया। मेरे दोस्तों, उस वक्त प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा कर रहे थे, प्रधानमंत्री 4-4, 5-5 करोड़ रुपए के जहाजों में विदेशी यात्रा कर रहे थे। जब वहां से वो लौटे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे मणिपुर की चिंता नहीं है। ये अमित शाह, जिसको आत्मनिर्भर बोलने नहीं आता है, जिसको मुरादाबाद बोलने नहीं आता है, उसका बेटा जैसा जिसे क्रिकेट का सीरी पता नहीं है, वो क्रिकेट का चीफ सिलेक्टर बना हुआ है। बताइए, अरे उनको क्या पता चलेगा कि मजदूर हमारे दिन रात धूप में मेहनत करते हैं, कोई खेती करता है, कोई मजदूर कारखाने में काम करता है, और जो काम कर 2 वक्त की रोटी कमाता है और वो रोटी में भी टैक्स लगा दिया, तो हम क्या, हम मजदूर, हम क्या किसान के बेटे, हम क्या नौजवान का बेटा और वो गरीब घर का बेटा क्या चैन से जी सकेगा? आज बेरोजगारी का माहौल देखिए, कोई एमटेक किया है, कोई बीटेक किया है, कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई पीएचडी करके अभी भी बेरोजगार बैठे हैं। 2 करोड़ नौकरियां भी दूंगा। 2014 से हमने देखा है नया भारत, इस नए भारत में मोम ब्लीचिंग करके मुसलमानों को मारा गया। हमने देखा है वो नया भारत जहां पर हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात करके तमाम जनताओं को धोखा देने का काम किया गया। हमने देखा है वो नया भारत जहां पर 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में देने का वादा करके तमाम जनता को धोखा देने का काम किया गया। अरे हमने देखा है वो नया भारत जहां 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 रुपए में बिक रहा है। एक रुपए में कोटा 4 उठवा गो तो नहीं, 1 टका में कोटा 4 उठवा, 25-30 टका के 4 उठेला और 1200 रुपये सिलेंडर में बना। और खो कैसे तोने के विकास में तो बता, एक खिलाफ क्या आवाज उठे तो जो मोरे से डरे हुए आवाज ना उठे तो। लेकिन अभी मन से हम सीना ठोक के कहिए कि मुंसिफ रजा जब तक होने खरपोटा के पीठ टन के तमाम वासियों के खिलाफ आवाज उठे तो काहे कि इटा हमारे बाप घर लगे। टाइगर जयराम महतो का आगमन हो गया। मेरे दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। टाइगर जयराम महतो और दीपक महतो दोनों साथ में उनका आगमन हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। याद रखेंगे कि इस बार चल जाएंगे वहां हमारे कुछ साथी
साथी लोग मोड़ तक चल जाएंगे और उन लोगों को रिसीव कर मेरे भाई मेरी बात सुनिए, जो बुजुर्ग हैं